केंद्रीय जीएसटी विभाग की टीम ने चोकसे रोडवेज सर्विसेज के गोडाउन पर छापा मारा। विभाग को सूचना मिली थी कि यहां बिना ई वे बिल और वैध दस्तावेजों के माल रखा जा रहा है। छापेमारी के दौरान अधिकारियों को संदेह हुआ कि गोडाउन में पान मसाला और गुटखा जैसी प्रतिबंधित सामग्री भी हो सकती है। सुप्रिंटेंडेंट अनूप सिंह ने बताया कि उन्हें दिल्ली से बिना ई वे बिल के माल आने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर जांच की जा रही है। फिलहाल टीम गोडाउन में स्टॉक और बिलों का मिलान कर रही है। यदि किसी सामान के वैध दस्तावेज नहीं मिलते तो संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद जीएसटी विभाग आगे की कार्रवाई तय करेगा। जानकारी मिली थी कि ये चौकसी रोडवेज सर्विसेज में कुछ माल आ रहा है जो बिना ई वे बिल और बिल का है। तो उसमें पान मसाला गुटखे जैसी खबर थी कि वो उस टाइप का माल यहाँ पे आ रहा है। तो उसी की जांच के विषय में हम लोग 67(2) की कार्रवाई में यहाँ पे आए हुए थे और जांच जारी है। हम सारा जो भी इनके पास स्टॉक है उसको मैच कर रहे हैं, उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। अगर इस तरीके की कोई चीज़ पाई जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। कहाँ से आ रहा था माल, इसकी जानकारी ये थी कि दिल्ली से माल आ रहा है। बाकी हम लोग इनके बिल चेक कर रहे हैं और माल चेक कर रहे हैं। जो भी बिल अगर बिल नहीं होगा तो इनसे पूछताछ में पता करेंगे कहाँ से माल आया हुआ है। कहाँ पर है ये दुकान? दुकान ये ट्रांसपोर्ट नगर में ये इनका गोडाउन है, तो यहीं पे हम लोग आए हुए हैं। कार्रवाई जारी है। जैसे कार्रवाई की जो भी आउटकम निकलेगा हम आपको अपडेट करते हैं। लोकायुक्त पुलिस ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सुपरवाइजर को 3,300 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये छापा लोकायुक्त डीएसपी सुरेखा परमार के नेतृत्व में मारा गया। शिकायत में बताया गया कि आरोपी हर महीने आशा कार्यकर्ताओं से अवैध राशि वसूलता था। कई आशा कार्यकर्ता इस अवैध वसूली से परेशान थी, लेकिन पहली बार सुशीला गुप्ता ने हिम्मत दिखाते हुए लोकायुक्त से शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने ट्रैप प्लान बनाकर आरोपी सुपरवाइजर को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। फिलहाल आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। समय पहले आवेदी का सुशीला गुप्ता जो आशा कार्यकर्ता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रद्दी चौकी के पास में है, मकसूदा हॉस्पिटल के बाजू से, वहाँ पर वो आशा कार्यकर्ता पद पर पदस्थ थी। उसने एसपी साहब को शिकायत की कि उस केंद्र का जो सुपरवाइज़र है वो हर महीने 3,300 रुपये हम लोग से लेता है और जो इन लोगों को पैसा मिलता है साल भर का 5,000, तो उसमें से उसको 2,000 चाहिए। शिशु देख रेख समिति के जो पैसे मिलते हैं उसमें से भी आधा चाहिए और नवजात शिशुओं को की देख रेख समिति है वो जो पैसे देते हैं उसमें से भी 50% चाहिए। तो इस तरह से इस सभी आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा के से पैसे मांगता है। तो आज इस बात की शिकायत जब की तो एसपी साहब ने उसकी तस्दीक कराई तो शिकायत सही पाई गई। कई आशा कार्यकर्ता उससे इसी बात को लेकर नाराज़ भी थी। तो फिर प्रार्थिया की रिपोर्ट सही होने पर हम लोगों ने ट्रैप की कार्रवाई आज की है और अनावेदक जो आरोपी है रवि बोहत सुपरवाइज़र है प्राथमिक हेल्थ सेंटर वही मकसूदा हॉस्पिटल के बाजू में रजा चौक पर है। तो उसको 3,300 की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। कमापुरा स्थित मदर टेरेसा मिशनरी ऑफ चैरिटी में 13 साल पहले परिजनों द्वारा विकलांग होने के कारण छोड़े गए एक बच्चे का पालन पोषण किया जा रहा था। ये बालक 13 वर्षीय विनय साहू बीते दिनों अचानक बीमार पड़ गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बालक के अंतिम संस्कार की कोई व्यवस्था न होने पर समाज सेवी सैयद इनायत अली को इसकी जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही वो अपनी टीम के साथ पहुंचे और तिलवारा में पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करवाया। इस कार्य से उन्हें मानवता की मिसाल पेश की है। ये घमापुर मदर टेरेसा आश्रम में 13 साल पहले भोपाल से परिवार वाले अपने बच्चे को लाके छोड़ गए रहे, क्योंकि कल जेडी अस्पताल में मतलब उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो अस्पताल में भर्ती कराया रहा आश्रम वालों ने। जेडी अस्पताल में खत्म होने के बाद उन्होंने गरीब नवाज कमेटी को सूचना दी और उसके बाद अंतिम संस्कार जो है तिलवारा मुक्ति धाम में हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से विनय साहू का किया गया। गरीब नवाज कमेटी सैयद इनायत। कितने वर्ष का बच्चा था? 13 साल का बच्चा था।
शहर के शहीद गुलाब सिंह वार्ड सैनिक सोसाइटी स्थित बदनपुर क्षेत्र में देर रात अज्ञात युवकों द्वारा जमकर पथराव किया गया। इस घटना से क्षेत्र में आतंक का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार करीब 6 युवकों ने पहले जिला सत्र न्यायालय में रीडर रविंद्र सिंह यादव के घर पर पत्थर फेंके और शराब की बोतलें भी फेंकी। इसके बाद भी आरोपियों ने उत्पात मचाना जारी रखा और किराना दुकान के सामने खड़ी अर्टिगा कार पर पत्थर मारकर उसके शीशे तोड़ दिए। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पीड़ित पक्ष के कमल मंगलानी ने तुरंत 100 नंबर डायल कर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही गढ़ा पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज। लगभग रात को 12 बजे मैं बदनपुर निवासी एनसी किराना से रात को 12 बजे लगभग 6 लड़के, जिसमें एक बुलेट, एक एक्सेस या एक्टिवा और एक बाइक थी, जिसमें 6 लड़के आए, जिन्होंने सामने रविंद्र सिंह यादव जी हैं, जो रीडर हैं जो कोर्ट में, उनके यहाँ पत्थरबाजी और बियर की और दारू की बोतलें फेंकी और इसके बाद ये छोटी सी दीवार एक तोड़ी। इसके बाद हमारी ये कार अर्टिगा, जिसके सामने का पूरा कांच इनने तोड़ दिया। जी, सूचना वगैरह पुलिस को मैंने आवेदन रात को ही 100 डायल की तो वो भी आ गई थी। इसके बाद गढ़ा थाने की भी पुलिस आ गई थी। इसके बाद सुबह जाके मैं आवेदन और सीसीटीवी के फुटेज थाने में दे के आया हूँ। सीसीटीवी में दिखे लड़के कितने लोग थे? 6 लोग थे सीसीटीवी में दिखे। जानकारी ली कौन थे आपको? जानकारी नहीं है हमें। पीछे रोको।